हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरह के जूट बैग आपके घर में आते होंगे, ख़राब पड़े रहते हैं। कोई चूहे ने काट दिया या फिर किसी की तनी टूट जाती है तो वो बेकार हो जाते हैं। आप उनको फेंकना चाहते हैं तो फेंकने से पहले मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और साथ ही हमें कोई लेना है पुराना कपड़ा, कोई पैंट, जीन्स या कोई चादर भी हो सकती है। तो इसको हम सबसे पहले खोलेंगे, यानी इसकी सिलाई निकालेंगे। इसकी जो चेन थी ऊपर की, उसको मैंने निकाल दी है और इसकी जो हैंगिंग थी उसको भी मैंने निकाल दिया है। अब रह गया हमारे ये दो पर्दे और साइड के पर्दे। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले इसकी सिलाई निकाल लेते हैं। और यहाँ पर ये इसको हम चूहे ने काट दिया था तो इस हिस्से को हम काट के निकाल देंगे साथ ही। और एक बैग मेरे पास और है। अब यहाँ पर हम ये थ्रेड रिपर की सहायता से इसको खोल लेते हैं, वरना आप कैंची से भी इसको काट कर निकाल सकते हैं। तो इससे निकालना इसे बहुत आसान हो जाता है। जो भी आपके धागे होते हैं वो आराम से कटते हुए जाते हैं और मैं इसकी सहायता से पूरी सिलाई को निकाल दूंगी। तो दोस्तों, आज जो पायदान हम बना रहे हैं ना, इतना अमेजिंग पायदान है। इसे बनाना इतना आसान है और लुक इसका देखने में इतना सुंदर है ना कि अगर कोई आपको बनाते हुए देखेगा ना तो वो आपको साथ ही या तो उसको परचेज़ कर लेगा या फिर आपको ऑर्डर दे देगा बनाने का। अब हमने यहाँ पर सारे पर्दों को अलग कर लिया है और साथ ही इसके अंदर जो एक पॉलीथीन लगी हुई होती है उसको भी मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। अब हम यहाँ पर जितनी चौड़ाई में पीसेस उसमें लगाएंगे उतनी चौड़ाई में हम पीसेस कट करने हैं। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 2.5 इंच चौड़े पीसेस कट किए हैं। सारे पीस हमने कट कर लिए हैं। अब हमें चाहिए कोई भी फैब्रिक। तो यहाँ पर देखिए, ये एक प्लेन फैब्रिक है जो कि एक साड़ी का है हिस्सा है। तो मैं यहाँ पर इसको लूँगी और इसकी हमें एक इक्वल साइज़ में पट्टियाँ कट करनी है। और इन पट्टियों को हम जो हमने जूट बैग की में से पट्टियाँ कट की हैं उसकी किनारी पर लगाना है। तो पहले जो हमारे छोटे छोटे पीसेस थे उनको मैं यहाँ पर सिलाई कर लूँगी। अब इसको एक बार और सीधा करूँगी और उसके ऊपर फिर से सिलाई लगाऊँगी। तो इससे ये हमारी जो पट्टियाँ हैं वो मज़बूत हो जाएगी और सिलाई भी नहीं निकलेगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखिए सिलाई लगा ली है। अब हमने जो रेड कलर की पट्टी ली है उसको हम दोनों साइड से अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। देख सकते हैं ऊपर और नीचे की तरफ से हमने फोल्ड कर दिया है और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। ये जो पट्टी है हम दोनों तरफ से इस तरह से पकड़कर आप पिन अप भी कर सकते हैं ताकि हमारी जो पट्टी है दोनों तरफ से सिलाई इसमें आ जाए। और इन्हें लगाने से इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आता है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ सिलाई लग गई है और हमारा जो कपड़ा है वो निकल भी नहीं रहा है। तो इस तरह से जो इसका लुक है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और इसकी जो कोई जो किनारी में से जो धागे निकलेंगे जूट के वो भी नहीं निकलेंगे। तो इससे देखिए, हम पूरी जो भी पट्टी हमने कट की थी उनको हम इसी तरह से पट्टी से कवर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने सारी पट्टियों को इस तरह से एक साइड से तैयार कर लिया है। अब देखिए, जो हमारा दूसरा वाला जूट बैग था उसके पीसेस भी हमने कट कर लिए हैं और जो साइड वाली किनारी थी उसको हमने अलग निकाल दिया है। अब इस तरह से हमने इसकी जो ऊपर पॉलीथीन लगी हुई थी इसको मैंने निकाला नहीं है, इसी के अंदर लगे रहने दिया है। और यहाँ पर इसके ऊपर हमने इस तरह से सिलाई कर दी है। जो पॉलीथीन वाला हिस्सा है वो हम रखेंगे अंदर की तरफ यानी नीचे, और जो हमारा जूट बैग दिख रहा है उसको हम ऊपर रखेंगे। और इसके ऊपर मैंने इसी तरह से डबल सिलाई लगा दी है। अब हमने जो यहाँ पर पट्टी तैयार की हैं उनको लगाएंगे। तो इसे हम दो तरह से लगा सकते हैं। पहला तो ऐसे कि इसको किनारे से आप आगे की तरफ रखें और फिर इसके अंदर फ्रिल भरते हुए जाएं। तो देखिए, पहली पट्टी को मैं इसी तरह से लगा रही हूँ। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से फ्रिल डालते हुए जाएंगे, जैसे कपड़े में फ्रॉक वगैरह में हम फ्रिल डालते हैं तो उस तरह से ही हम यहाँ पर नॉर्मल फ्रिल डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जब इसके किनारे आ गई तो हम इसको यहाँ पर इसमें जो जॉइंट लगाएंगे। तो इन दोनों को हमें इस तरह से रख कर देखना है। तो यहाँ पर हमने इसको एक्स्ट्रा को कट कर दिया है और अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमारी सिलाई हो गई है। तो अब यहाँ पर इसको हम बाहर की तरफ पलटेंगे और इसके ऊपर फिर से सिलाई लगाएंगे। अब देखिए, या तो आप सारी पट्टियों को इस तरह से सिल सकते हैं या फिर आप दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हम पट्टी लगाएंगे उसको सीधा ही हम बाहर की तरफ रखें इस तरह से और फिर इसमें फ्रिल डालते हुए जाएं। ये दोनों ही तरीके से आप पट्टियाँ लगा सकते हैं।
तो इसको हमें इतना लगाना है कि हमारी जो पहली वाली पट्टी है उसके आधे हिस्से पर हमारी दूसरी वाली पट्टी आ जाए। अब यहाँ पर हम इस तरह से इसमें फ्रिल डालते हुए जाएंगे और पूरी लाइन को फिर से कवर कर देंगे। तो इसमें से जो भी तरीका आपको अच्छा लगता हो आप उस तरह से लगा सकते हैं। तो ये हमने इस तरह से 2 लेयर लगा लेनी है, यानी पहली लेयर लगा चुके हैं, दूसरी लेयर को हम लगा रहे हैं। और इसके बाद में इसी तरह से हम तीसरी लेयर भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर तीनों लेयर को लगाने के बाद में कुछ लुक इसका इस तरह से दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं 3 लेयर हमने लगा दी हैं। अब बीच में जो ये जगह बची है इसके लिए हम यहाँ पर कपड़ा लेंगे। तो जो मैंने पहले पीसेस कट किए थे रेड कलर के साड़ी में से, उसी में से मैंने ये पीस कट किया है और इसके नीचे लगाने के लिए मैंने एक और दूसरा पीस कट कर लिया है डार्क कपड़े में से। और इसको अब हम यहाँ पर इस तरह से पिनअप कर लेंगे। पिनअप इसलिए किया है ताकि हम अच्छे से इसको सिल सकें और इसके ऊपर अब हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है। अब जो मैंने पहले आपको बताया था कि मैं यहाँ पर एक पुराना बेड शीट का पीस यूज़ करूँगी, इसको मैं यहाँ पर इतना फोल्ड कर लूँगी कि जो इसके नीचे अंदर से सेट हो जाएगा। अगर फिर भी एक्स्ट्रा कहीं से दिखता है तो उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह से हम इसके नीचे लगाकर और सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने इसके नीचे से लगाकर इसको सिल दिया है। अब हम यहाँ पर इसकी जो किनारी है उसको हम सिलेंगे। तो किनारी के लिए मैंने यहाँ पर ये वाला फैब्रिक लिया है। ये भी एक टुकड़ा मेरे पास बचा हुआ था, लेफ़्ट ओवर फैब्रिक है। और इसकी मैंने यहाँ पर चौड़ी पट्टी कर करके उसको भी जैसे हमने ऊपर से रेड कलर से सिलाई की है उसी तरह से मैंने यहाँ पर इसको नीचे की तरफ से भी सिला है। तो आप देख ही रहे होंगे कि जो हमारा पायदान है वो कितना ही सुंदर बनकर तैयार हुआ है। आप भी घर पर इस तरह से अपने पुराने जूट बैग से या फिर आपके पास जूट की बोरी हो तो उससे भी आप बना सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप इस तरह की और भी चीज़ें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप जाकर विज़िट कर सकते हैं। आपको एक से एक बढ़िया पॉलीथीन रीयूज़ आइडियाज़ मिलेंगे, पुरानी साड़ी से जुड़े हुए कई सारे आइटम्स मिलेंगे और DIYs, बच्चों की स्टडी से रिलेटेड एक्टिविटीज़, स्टिचिंग मटेरियल, आप कुछ भी आप जाकर वहाँ पर वॉच कर सकते हैं। और अब हमारी यहाँ पर पायदान की किनारी भी कंप्लीट हो गई है। इसको हम तिकोना इस तरह से अंदर की तरफ कर सिल देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कितना सुंदर पायदान रेडी किया हुआ है। इतना सुंदर पायदान बनाने के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।